उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयास रंग लाए हैं और जो काम 21 सालों से नहीं हो सका उसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी सूझबूझ के साथ किया है। अब दोनों प्रदेशों के बीच परिसंपत्तियों के बंटवारे पर सहमति बन गई है। देखिए। पहाड़ों के राज्य उत्तराखंड को पृथक राज्य बने 21 साल हो चुके हैं। कभी उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन जब उत्तराखंड का निर्माण हुआ तो कुछ परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में विवाद रह गए थे। ऐसी बहुत सी बेशकीमती संपत्तियां हैं जो उत्तराखंड में हैं, लेकिन उनका हक उत्तर प्रदेश के पास था। ऐसे में 21 साल बाद ही सही उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच आम सहमति बनी है। परिसंपत्ति बंटवारे को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले दिनों यूपी का दौरा किया और परिसंपत्तियों पर बंटवारे को लेकर एक बड़ी कामयाबी उत्तराखंड के हिस्से में आई। आइए आपको बताते हैं कि किन मुद्दों पर इन दोनों राज्यों के बीच सहमति बनी है। सारे मामले हमारे हल हो गए हैं। पर जो हमारा सिंचाई विभाग से संबंधित है 5700 हेक्टेयर जो भूमि है और 1700 मकान है, वो मकान और भूमि दोनों पर ज्वाइंट सर्वे होगा और 15 दिन में जो रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट के आधार पर जो उत्तर प्रदेश को आवश्यकता होगी उत्तर प्रदेश को और बाकी उत्तराखंड के हो जाएंगे। इसी प्रकार से परिवहन निगम की जो देनदारी है 205 करोड़ रुपये की वो हमको मिल जाएगी और किच्छा का जो बस अड्डा है वो भी उत्तराखंड को मिलेगा। इसी प्रकार से आवास विकास की जो परिसंपत्तियाँ हैं उसमें 50% देनदारियाँ और 50% जो भी उसमें संपत्ति है दोनों का आधे आधे के आधार पर 50-50% में बंटवारा हो गया है। यूपी और उत्तराखंड के बीच परिसंपत्तियों का विवाद 21 साल बाद लगभग खत्म हो गया है। समझौते के तहत हरिद्वार स्थित अलकनंदा गेस्ट हाउस उत्तराखंड को दिया जाएगा। आवास विकास की संपत्तियों और देनदारी का 50-50% बंटवारा किया जाएगा। दोनों प्रदेशों की ओर से संपत्ति विवाद को लेकर न्यायालयों में दायर वाद वापस लिए जाएंगे। सीमा पर स्थित सिंचाई विभाग में 5700 हेक्टेयर भूमि और 1700 मकान आपस में बांटे जाएंगे। इसके लिए दोनों राज्यों की टीम सर्वे करेगी। भारत नेपाल सीमा पर चंपावत जिले में बनवसा में स्थित बैराज का पुनर्निर्माण करवाया जाएगा। साथ ही आपदा में क्षतिग्रस्त हुए किच्छा बैराज का भी पुनर्निर्माण करवाया जाएगा। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की ओर से उत्तराखंड को 206 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। आवास विभाग की परिसंपत्तियों और देनदारी को 50-50% के आधार पर दोनों राज्य बांटेंगे। किच्छा बस स्टैंड की भूमि तत्काल उत्तराखंड को हस्तांतरित की जाएगी। वन विभाग के मामले में 90 करोड़ का भुगतान यूपी की ओर से किया जाएगा। दोहरा, नानक सागर और गंगनहर में वाटर स्पोर्ट्स की अनुमति मिली है। अब एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए एनओसी की मंजूरी नहीं लेनी पड़ेगी। इस मसले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बीच 2 दौर की बैठक हुई। इसके बाद बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूपी और उत्तराखंड के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़े भाई की तरह आपसी सहमति से सभी मामलों का निस्तारण किया। परिसंपत्तियों के बंटवारा होने से यूपी और उत्तराखंड में बड़े छोटे भाई का रिश्ता जीवंत रहेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आभार जताया और उन्हें धन्यवाद किया और कहा कि दोनों राज्यों के बीच छोटे बड़े भाई का संबंध है। यूपी दौरे में हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि रही कि जो 21 साल से परिसंपत्तियों का जो हमारा मामला चल रहा था उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में, वो सारे मामले का समाधान हो गया है। दोनों राज्यों पर सहमति बन गई है और जो मामले न्यायालय में हैं उन मामलों को न्यायालय से वापस लेने की सहमति बन गई। दोनों राज्य सरकारें वापस लेंगी। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्होंने सहृदय होकर हमारा जो एक रिश्ता है आपस में गहरा रिश्ता छोटे भाई और बड़े भाई का, उस रिश्ते के अनुसार दोनों ही राज्यों ने आगे बढ़कर दोनों चीज़ों में सहमति हुई है। मैं उनका और उनकी पूरी टीम का विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। वाकई एक बड़ी कामयाबी उत्तराखंड सरकार और सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए है कि जो 21 साल से मुद्दे सुलझ नहीं रहे थे, उन्हें सुलझाने के ये प्रयास कामयाब हुए। राव शफात अली, देहरादून, खबरें अभी तक।